साधना को सिद्धि तक पहुंचाने का आधार निश्चय ही, जैसा पूज्य संतों ने महात्माओं ने गाया, प्रभु के निमित्त ईश्वर के ऊपर जीव की श्रद्धा है। यह श्रद्धा ही साधना को सिद्धि तक पहुंचाती है। स्कंद पुराण में भगवान शंकर के एक भक्त की अद्भुत कथा प्राप्त होती है, जो नाम जापकों के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है कि किस प्रकार श्रद्धा युक्त होकर प्रभु का स्तवन करना चाहिए, नाम का सेवन करना चाहिए कि नाम जपना सार्थक हो जाए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सावन के इस पवित्र महीने में हम और आप प्रभु के इस दास की, प्रभु के इस भक्त की अद्भुत कथा को श्रवण करते हैं और स्वयं के जीवन को धन्य करते हैं। नाम जप की जो साधना है, उसके मार्ग को प्रकाशित करने वाली है ये अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। सिंह केतु नामक एक पांचाल देशीय राजकुमार अपने सेवकों को साथ लेकर एक दिन वन में शिकार खेलने गया। उसके सेवकों में से एक सबर को शिकार की खोज में इधर उधर घूमते एक टूटा फूटा शिवालय देख पड़ा। उसके चबूतरे पर एक शिवलिंग जो टूटकर जलहरी से सर्वथा अलग हो गया था। सबर ने उस मूर्तिमान सौभाग्य की तरह उठा लिया। वह राजकुमार के पास आया और विनय पूर्वक शिवलिंग को दिखाकर कहने लगा, प्रभु देखिए कितना सुंदर शिवलिंग है। आप यदि कृपा पूर्वक मुझे पूजा की विधि बता दे तो मैं नित्य इसकी पूजा किया करूं। निषाद के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने प्रेम पूर्वक पूजा की विधि उसे बतला दी। षोडशोपचार पूजन के अतिरिक्त उसने चिता भस्म चढ़ाने की बात बतलाई। अब वह शबर प्रतिदिन उस शिवलिंग को स्नान कराकर चंदन अक्षत वन के नए नए पत्र पुष्प फल धूप दीप नित्य गीत वाद्य के द्वारा भगवान महेश्वर का पूजन करने लगा। प्रतिदिन चिता भस्म की अवश्य भेंट करता। तत्पश्चात वह स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। इस प्रकार वह श्रद्धालु सबर पत्नी साथ भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की आराधना में तल्लीन रहता। एक कथा बतलाती है कि श्रद्धा पूर्वक प्रभु के नाम में, प्रभु के विग्रह में, प्रभु के पूजन में जब हम रत रहते हैं, उसी में तन्मय हो जाते हैं, तब लाभ होता है। एक दिन वह सबर पूजा के लिए बैठा तो देखता है पात्र में चिता भस्म तनिक भी शेष नहीं। उसने बड़े प्रयत्न से इधर उधर ढूंढा पर उसे कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। अंत में उसने स्थिति पत्नी से व्यक्त की। साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि चिता भस्म नहीं मिलता तो पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। स्त्री ने उसे चिंतित देखकर कहा, नाथ डरिए मत, एक उपाय है। यह घर तो पुराना हो ही गया, मैं इसमें आग लगाकर उसी से प्रवेश कर जाती हूँ। इससे आपकी पूजा के निमित्त पर्याप्त चिता भस्म तैयार हो जाएगी। बहुत वाद विवाद के बाद सबर की उसके प्रस्ताव में सहमत हो गया। सबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान किया, घर में आग लगाकर अग्नि की 3 बार परिक्रमा की, पति को नमस्कार किया और सदाशिव भगवान के हृदय में ध्यान करती हुई, हृदय से प्रभु को ध्यान धरती हुई, प्रभु के विग्रह स्वरूप का चिंतन करती हुई वह अग्नि में प्रवेश कर जाती है। वह क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर सबर ने उस भस्म से भगवान भूतनाथ की पूजा की। सबर को कोई विश्वास तो था नहीं। स्वभाववश पूजा के बाद वह प्रसाद लेने के लिए अपनी स्त्री को पुकारने लगा। स्मरण करते ही स्त्री तुरंत आकर खड़ी हो गई। अब सबर को उसके जलने की बात याद आई। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा कि तुम और ये मकान तो सब जल गए थे, फिर ये सब कैसे हुआ? सबरी ने कहा, आग में मैं घुसी तो मुझे लगा कि जैसे मैं जल में घुसी हूँ। आधे क्षण तक तो प्रगाढ़ निंद्रा सी विदित हुई। अब मैं जगी हूँ। जगने पर देखती हूँ तो ये घर भी पूर्ववत खड़ा है। अब प्रसाद के लिए यहाँ आई हूँ। निषाद दंपति इस प्रकार बातें कर रहे थे कि उनके सामने एक दिव्य विमान आ गया। उस पर भगवान के 4 गण थे। उन्होंने जो ही उन्हें स्पर्श किया, विमान पर बैठाया, उनके दिव्य शरीर हो गए। वास्तव में श्रद्धा युक्त भगवत आराधना का ऐसा महात्म्य था कि आज वे दोनों निषाद, वे दोनों व्यक्ति सबर और वह शबरी प्रभु के धाम शरीर जा रहे थे। ऐसी अद्भुत महिमा है श्रद्धा पूर्वक साधन का आराधन करने की। जो भी साधक नाम की, विग्रह की, पूजा की
अर्चना की प्रत्येक विधि में श्रद्धा को शामिल कर लेता है, श्रद्धा पूर्वक प्रभु के नाम का, प्रभु के स्वरूप का, प्रभु के विग्रह का चिंतन करता है, वह निश्चय ही प्रभु को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संत महात्मा और गुरुदेव कहते हैं, जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल अपने इष्ट के नाम को श्रद्धा पूर्वक जपिए, विश्वास पूर्वक जपिए, चमत्कार अवश्य होगा। एक ना एक दिन वो करुणा निधि करुणा अवश्य करेंगे और आपको भगवत दर्शन होगा, भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए केवल और केवल नित्य निरंतर आप तो नाम का आस्वादन करते रहिए, प्रभु के नाम को श्रद्धा और विश्वास से जपते रहिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।